Good morning student. My name is Sani Ponti. Today we will learn chapter number 3 of class 6 and our chapter name is Fiber to Fabric. हमारे चैप्टर का नाम क्या है? Fiber to Fabric है. ओके अब हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहती हूँ. ठीक है. तो स्टोरी में क्या होता है कि दो भाई बहन होते हैं. तो जो बहन होती है उसका बर्थडे होता है, तो जो उसका भाई होता है वो उसको उसके बर्थडे पे क्लोथ्स दिलाने वाला होता है, कपड़े दिलाने वाला होता है. तो वो दोनों जाते हैं दुकान पे, शॉपकीपर के पास जाते हैं. तो दुकान वाला होता है उन्हें डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ दिखाता है. तो वो दोनों को क्लोथ देख के बहुत एक्साइटमेंट खुश हो जाते हैं, बट जो उनको कन्फ्यूज़न भी हो क्लोथ्स को देख के कि अरे ये ले कि ये ले कि ये ले, उनको ऐसे बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है कपड़े देख के. तो जो दुकान वाला होता है फिर उनको बताता है कि सर ये जो कपड़ा है उसका फैब्रिक कॉटन का है, सर ये जो कपड़ा है उसका जो फैब्रिक है वो सिल्क का है, इसका जो फैब्रिक है वो वुलन का है. ऐसे वो उनको बताता है. फिर भी उन्हें ऐसे कन्फ्यूज़न होता है. तो बट क्या होता है जब हमारे मम्मी लोग होते हैं वो जब कपड़े लेने जाते हैं तब उन्हें वो किस बेसिस पे कपड़े लेते हैं कि कपड़े का मटेरियल कैसा, उसका फैब्रिक कैसा है, उस बेसिस पे हमारी मम्मी लोग कपड़े लेते हैं कि वो ज़्यादा टाइम टिकेगा या नहीं टिकेगा. इस बेसिस पे लेते हैं ना. लुक पे तो लेते हैं कि हाँ कपड़ा अच्छा दिख रहा है, बट उसका मटेरियल भी मैटर करता है. ओके नाउ ये जो हमारी स्टोरी है वो हमारे चैप्टर से थोड़ा रिलेट करती है. तो अभी हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं. हमारे चैप्टर का नाम है फाइबर टू फैब्रिक. ठीक है. फाइबर मतलब क्या होता है? रेशा. फाइबर मतलब होता है रेशा और फैब्रिक मतलब होता है कपड़ा. ठीक है. फैब्रिक मीन्स क्लॉथ. जैसे अभी मैंने बताया फैब्रिक मतलब क्लॉथ. तो फैब्रिक मीन्स क्लॉथ एंड फैब्रिक आर मेड अप ऑफ यार्न. जो फैब्रिक है वो किससे बना होता है? यार्न से बना होता है. एंड यार्न आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स. जो यार्न है वो किससे बना होता है? फिर फाइबर्स से बना होता है. तो यार्न का मीनिंग क्या होता है? मीनिंग ऑफ यार्न. यार्न का मतलब होता है, मैंने यहाँ पे से लिखा है मीनिंग ऑफ यार्न थ्रेड. मीनिंग ऑफ यार्न थ्रेड. हिंदी वी कॉल धागा. इन हिंदी वी कॉल धागा. थ्रेड को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? धागा बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है फाइबर. जो फाइबर्स होते हैं वो छोटे छोटे ऐसे रेशे होते हैं. सो छोटे छोटे रेशे मैं अभी आपको दिखाऊंगी. जो फाइबर्स होते हैं वो ऐसे छोटे छोटे रेशे होते हैं. बहुत सारे छोटे छोटे रेशे मिलके एक क्या बनाते हैं? यार्न बनाते हैं, इसे थ्रेड बनाते हैं. ठीक है. और ये थ्रेड मिलके क्या बनाते हैं? एक फैब्रिक बनाते हैं. ये बहुत सारे थ्रेड आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे. ऐसे मैंने ड्रॉ किया है, एक क्लॉथ ड्रॉ किया है. बहुत सारे थ्रेड मिलके क्या बना रहे हैं? एक क्लॉथ बना रहे हैं. ठीक है. एक फैब्रिक बना रहे हैं. ओके मैं आपको फाइबर दिखाती हूँ. फाइबर you can see here this is fiber. ये क्या है? फाइबर है. ये छोटे छोटे रेशे जो निकल रहे हैं को दिख रहा है. ठीक है. ये क्या है? उसके फाइबर्स. और ये बहुत सारे फाइबर्स मिलके क्या बनाते हैं? एक थ्रेड बनाते हैं. ठीक है. दिस ये दिख रहे हैं ना आपको फाइबर्स, छोटे छोटे फाइबर्स. ये से बहुत सारे फाइबर्स मिलके थ्रेड बनाते हैं. और भी है मेरे पास दूसरा एग्जांपल. ये है सेकेंड एग्जांपल. ये इसके छोटे छोटे रेशे आपको दिख रहे हैं. सी ये एक थ्रेड है, इसके से छोटे छोटे रेशे दिख रहे हैं. ठीक है. ये है फाइबर्स है और ये छोटे छोटे फाइबर्स मिलके क्या बना रहे हैं? एक थ्रेड बना रहे हैं. छोटे छोटे फाइबर्स दिख रहे हैं ना. छोटे छोटे फाइबर्स मिलके एक क्या बना रहे हैं? एक थ्रेड बना रहे कि यार्न बना रहे हैं. ओके. नेक्स्ट है हमारा वैरायटीज ऑफ फैब्रिक. नेक्स्ट क्या है? वैरायटीज इन फैब्रिक. वैरायटीज इन फैब्रिक. फैब्रिक मीन्स फैब्रिक इज मेड अप ऑफ
टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स। जो फैब्रिक है हमारा, जो हमारा फैब्रिक है, फैब्रिक मतलब क्लॉथ, तो किससे बना होता है? टू टाइप के फाइबर से बना होता है। टाइप्स ऑफ फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर। कौन से फाइबर से बना होता है? नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स। जो नेचुरल फाइबर्स है वो हमें कहाँ से मिलते हैं? देखते हैं। नेचुरल फाइबर्स, द फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स आर नोन एज नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर्स हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से और एनिमल से मिलता है, उसे बोलते हैं नेचुरल फाइबर। ऐसा फाइबर जो हमें किससे मिल रहा है? प्लांट से मिल रहा है और एनिमल से मिलता है, उसे बोलते हैं नेचुरल फाइबर्स। प्लांट और एनिमल तो नेचुरल चीज़ें ही है ना, इसलिए उन्हें बोला जाएगा नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स में भी प्लांट और एनिमल्स के कौन से फाइबर्स हम यूज़ करते हैं? ठीक है, दे आर टू टाइप्स, प्लांट फाइबर्स एंड एनिमल फाइबर्स। प्लांट फाइबर के एग्जाम्पल है कॉटन एंड जूट। प्लांट फाइबर के एग्जाम्पल है कॉटन एंड जूट। कॉटन का प्लांट से हम प्लांट फाइबर्स लेते हैं और जूट के प्लांट से हम फाइबर्स लेते हैं। ठीक है, एनिमल फाइबर, एनिमल के फाइबर्स में कौन से एनिमल के फाइबर्स होते हैं? वूल होता है और सिल्क होता है। वूल मतलब ऊन, ठीक है, और सिल्क मतलब सिल्क। वूल हमें कौन से एनिमल से मिलता है? वूल हमें मिलता है शिप से मिलता है, गॉट से, रैबिट, याक एंड कैमल से। इन सब एनिमल के जो फर होते हैं, उनके जो हेयर होते हैं, उनसे हम क्या बनाते हैं? वूल बनाते हैं। ठीक है, एनिमल के फाइबर से, एनिमल्स के फाइबर से हमें मिलता है वूल एंड सिल्क मिलता है। ठीक है, वूल के लिए हमें कौन से एनिमल चाहिए होते हैं? अभी हमने देखा शिप, गॉट, रैबिट, याक एंड कैमल। उनके जो बाल होते हैं, उनके जो फर होते हैं, उनको यूज़ किया जाता है वूल बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट है सिल्क। सिल्क कौन से एनिमल से लिया जाता है? सिल्क लिया जाता है सिल्क वॉर्म से। किससे लिया जाता है? सिल्क वॉर्म से। सिल्क वॉर्म एक छोटा सा कीड़ा होता है, उसको सिल्क वॉर्म बोलते हैं, उससे लिया जाता है सिल्क फाइबर। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकोन ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म के जो कोकोन होता है उससे लिया जाता है सिल्क फाइबर। ठीक है, तो वो सिल्क फाइबर, सिल्क वॉर्म का जो कोकोन है वो कुछ ऐसा दिखता है। हम आपको इमेज में भी प्रोवाइड करेंगे, आप उसमें देख सकते हैं। ऐसा कुछ वो दिखता है। ठीक है, वाइटिश कलर का दिखता है, वाइट कलर का, और ऐसा होता है। इसके अंदर वो कीड़ा प्रेजेंट रहता है। फर्स्ट क्या होता है? जो अडल्ट मौत होती है, अडल्ट जो मौत होती है, मतलब अडल्ट कीड़ा होता है सिल्क वॉर्म का, वो एग देता है। एग देगा, जो उसके एग होंगे वो किस में कन्वर्ट होगा? लार्वा में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके जो एग है वो लार्वा में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर वो जो लार्वा है वो अपने आप को कवर करता है ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से, ऐसे सिल्क से कवर करता है। और उसका जो कोकोन, फिर वो कोकोन में कन्वर्ट हो जाता है। वो जो उसको कीड़ा होता है ना सिल्क वॉर्म, वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है, इसके अंदर। ठीक है, और वो ऊपर से अपने आप को ऐसे कवर कर लेता है और उसको बोलते हैं कोकोन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कोकोन। फिर वो धीरे धीरे अडल्ट हो जाता है और फिर वो इस कोकोन से बाहर आ जाता है। फिर वो एक अडल्ट मौत में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मैं आपको इमेज प्रोवाइड करूँगी, आप उसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट है सिंथेटिक एंड आर्टिफिशियल। सिंथेटिक को ही बोला जाता है आर्टिफिशियल फाइबर। सिंथेटिक फाइबर को ही बोला जाता है आर्टिफिशियल फाइबर। ठीक है, जो द फाइबर विच आर मेड बाय मैन फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। जो फाइबर कौन बनाते हैं? हम बनाते हैं, जो ह्यूमन बीइंग बनाते हैं उसको बोला जाता है सिंथेटिक फाइबर, और आर्टिफिशियल फाइबर भी बोलते हैं। उसको हम किस तरीके से बनाते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस यूज़ करके बनाते हैं। केमिकल्स के हेल्प से हम उन फाइबर्स को बनाते हैं, उसको बोलेंगे सिंथेटिक फाइबर। जिसे हमने यहाँ पे लिखा है द फाइबर विच आर मेड बाय मैन फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर के एग्जांपल्स क्या है? नायलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल कौन से हैं? नायलॉन है, पॉलिस्टर है एंड एक्राइलिक है। ठीक है, एक्सेट्रा, ये सब सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल है। ओके, अब हम देखेंगे नायलॉन के एग्जाम्पल्स कि नायलॉन से कौन से चीज़ें बनती हैं। ठीक है,
एग्जाम्पल्स ऑफ नायलॉन। तो नायलॉन से क्या क्या बनता है? क्लोथ्स बनते हैं, रॉप बनते हैं, ब्रश बनते हैं। जो रस्सियाँ जो होती हैं तो वो कौन से फैब्रिक से बनती है? नायलॉन से। नायलॉन से भी रस्सियाँ बनाई जाती हैं, क्लोथ्स बनाए जाते हैं, और ब्रशेस जो होते हैं, जो उनके जो हेयर जैसे दिखते हैं ना ब्रश के, तो वो किससे बनते हैं? नायलॉन से बनाए जाते हैं, और एक्सेट्रा चीज़ें भी नायलॉन से बनाई जाती हैं। एग्जाम्पल ऑफ पॉलिस्टर। पॉलिस्टर से क्या क्या चीज़ें बनती है? पॉलिस्टर से बनता है बैग, क्लॉथ्स एक्सेट्रा। पॉलिस्टर से बैग भी बनते हैं और क्लॉथ्स भी बनते हैं पॉलिस्टर के फैब्रिक से। एक्राइलिक, एग्जाम्पल ऑफ एक्राइलिक। एक्राइलिक से भी क्या क्या बनते हैं? क्लॉथ्स बनते हैं। विंटर क्लॉथ्स जो होते हैं वो भी एक्राइलिक से बनते हैं। ओके, अभी हम देखेंगे सम प्लांट्स ऑफ फाइबर्स। सम प्लांट्स ऑफ फाइबर्स कि कौन से प्लांट से हमें फाइबर मिलता है, तो उनके प्लांट्स के बारे में हम देखेंगे। तो फर्स्ट है हमारा कॉटन। फर्स्ट है हमारा कॉटन, ठीक है। तो कॉटन प्लांट ग्रो इन अ ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। जो कॉटन प्लांट होता है उसे ग्रो होने के लिए क्या चाहिए? ब्लैक सॉइल चाहिए और वार्म क्लाइमेट चाहिए। गर्म वातावरण में जो कॉटन का प्लांट होता है वो ग्रो होता है, और उसको अच्छे से ग्रो होने के लिए कौन सी सॉइल चाहिए? ब्लैक सॉइल चाहिए। वो कोई भी सॉइल में ग्रो नहीं होता कॉटन का प्लांट, ठीक है। तो कॉटन कल्टीवेटेड स्टेट महाराष्ट्र, गुजरात एंड पंजाब। जो कॉटन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ कल्टीवेटेड किया जाता है? हमारे इंडिया में। तो 3 स्टेट है, महाराष्ट्र, गुजरात एंड पंजाब में। तो जो कॉटन की जो खेती, सबसे ज़्यादा खेती कहाँ की जाती है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, पंजाब, वो हमारे इंडिया में। और सबसे ज़्यादा गुजरात। तो गुजरात इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन इंडिया। सबसे ज़्यादा कॉटन का प्रोड्यूसर कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा कॉटन की प्रोडक्शन कहाँ की जाती है? गुजरात में की जाती है। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉटन कहाँ ग्रो होती है? गुजरात में की जाती है कॉटन को ग्रो, ठीक है। तो कॉटन प्लांट्स, ठीक है। तो कॉटन प्लांट से अब उसका फैब्रिक कैसे बनाया जाता है वो अब हम देखेंगे। तो जो कॉटन का जो प्लांट होता है वो जब ग्रो होता है धीरे धीरे, तो उसके जो कॉटन बॉल जैसा बन जाता है, ऐसा कुछ वो बन जाता है उसका शेप। तो उसके अंदर जो कॉटन का जो प्लांट होता है उसके अंदर क्या होते हैं? सीड्स होते हैं, छोटे छोटे सीड्स होते हैं, ऐसे ब्लैक ब्राउनिश कलर के। तो और उसके ऊपर से वाइट कलर के फाइबर्स होते हैं। तो उसको कैसे निकाला जाता है तो वो हम देखेंगे। तो कैसे निकाला जाता है? तो फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम सीड बाय कॉम्बिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गीनिंग। गीनिंग क्या है? एक प्रोसेस है, ठीक है। गीनिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो कॉटन का जो प्लांट होता है उसके फाइबर्स निकाले जाते हैं। कॉटन के प्लांट में से उसके फाइबर्स निकाले जाते हैं। फर्स्ट कॉटन का प्लांट कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा दिखेगा, और ऊपर जब वो ग्रो होता है तो धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो उसकी जब वो खुल जाता है, ब्रस्ट हो जाता है, फूट जाता है, तब वो उसकी फाइबर्स ऐसे दिखते हैं, उसमें से सीड्स भी दिखते हैं। तो उसको जब ये फाइबर्स जो होते हैं उनको निकालते हैं, तो जो उनको निकालने का प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं गीनिंग, ठीक है। कॉटन के प्लांट्स में से कॉटन के फाइबर्स को निकालने के प्रोसेस को बोलते हैं गीनिंग। यहाँ पे हमने लिखा है फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम सीड्स बाय कॉम्बिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गीनिंग ऑफ कॉटन, ठीक है। आपको समझ में आया? तो गीनिंग का मतलब क्या? गीनिंग का मतलब कि फाइबर्स को कॉटन के प्लांट में से निकालना, सीड से अलग करना, उसको बोलेंगे गीनिंग प्रोसेस बोलेंगे। जैसे कि ये कॉटन का प्लांट है, उसमें सीड्स है, तो बहुत सारे से उसको कलेक्ट कर लेंगे कॉटन के प्लांट्स के जो बॉल्स होते हैं उनको। फिर जब उसको ऐसे प्लांट होगा तो उसको ऐसे कॉम्बिंग करेंगे और उसके सीड्स को निकाला जाएगा, तो फाइबर है वो अलग हो जाएगा और सीड है वो अलग हो जाएगा। उस प्रोसेस को बोलेंगे हम गीनिंग प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है। Ginning was traditionally done by hands. Nowadays, machines are also used for ginning. गिनिंग प्रोसेस जो है वो हाथ से भी किया जाता है, और अब तो इतना टेक्निक्स आ गई है तो वो मशीन से भी किया जाता है, ठीक है। तो गिनिंग प्रोसेस किससे किया जाता है? डन बाय हैंड्स एंड मशीन्स। हैंड से भी गिनिंग प्रोसेस किया जा सकता है, और अब तो मशीन्स ज़्यादा यूज़ की जाती हैं गिनिंग प्रोसेस।
ओके, हमने गिनिंग प्रोसेस देख लिया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रोसेस होता है स्पिनिंग। स्पिनिंग क्या प्रोसेस होता है वो हम देखते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम कॉटन फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। गिनिंग में क्या हो रहा था कि कॉटन के प्लांट्स में से सीड्स को अलग किया जा रहा था और कॉटन के फाइबर को अलग किया जा रहा था। तो फाइबर तो अलग हो गया अब कॉटन का, अब उस फाइबर से क्या किया जाता है, यार्न बनाया जाता है। क्या किया जाता है, यार्न बनाया जाता है। यार्न मतलब एक थ्रेड बनाया जाता है, उस प्रोसेस को बोलेंगे स्पिनिंग। तो यहाँ पे हमने लिखा है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम कॉटन फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग, ठीक है। अभी जो फाइबर्स हमने अलग किया कॉटन के प्लांट से, उस फाइबर्स को क्या किया जाता है, इसे साथ में लाया जाता है। तो छोटे छोटे फाइबर्स को इसे साथ में लाया जाता है और फिर क्या बनाया जाता है, एक यार्न बना देते हैं। क्या बना देते हैं, एक यार्न, फिर एक थ्रेड जैसा बन जाता है। उस प्रोसेस को बोलेंगे स्पिनिंग। स्पिनिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें फाइबर्स से क्या बनता है, फिर यार्न बनता है। छोटे छोटे फाइबर्स मिला के एक यार्न बनाते हैं, उस प्रोसेस को बोलेंगे स्पिनिंग, ठीक है। The process of making yarn from cotton fibers is called spinning, ठीक है, is called spinning, is called spinning। स्पिनिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, कॉटन फाइबर्स में से यार्न बनाते हैं, उसको बोलेंगे स्पिनिंग। ओके, समझ गए आपको। नेक्स्ट है सिंपल डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग आर हैंड स्प्लिंटेड, टकली एंड चरखा, ठीक है। अब गिनिंग के लिए हमने कौन से मेथड, कौन से डिवाइस यूज हो रहे थे, कौन से मशीन्स यूज हो रही थी। जो गिनिंग है हम लोग हाथ से कर सकते हैं और मशीन से भी कर सकते हैं। तो स्पिनिंग कैसे कर सकते हैं, जो स्पिनिंग है वो किससे किया जाता है, एक टकली नाम का कुछ मशीन होता है, उसको हिंदी में टकली बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हैंड स्प्लिंटेड। क्या बोलते हैं, हैंड स्प्लिंटेड एक मशीन जैसी होती है, उससे किया जाता है स्पिनिंग। और नेक्स्ट है एंड सेकंड है चरखा। जब आपने देखा होगा जो गांधी जी जो एक चरखा यूज करते थे, वो उसी को, उस चरखे से क्या किया जाता था, यार्न बनाया जाता था, थ्रेड बनाए जाते थे, ठीक है। The simple device used for spinning are hand splinted, उसको दूसरा नाम है टकली एंड चरखा। तो स्पिनिंग करने के लिए जो डिवाइस यूज होती है वो एक है चरखा एंड हैंड स्प्लिंटेड, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग the two main method by which fabrics are made from yarn। अभी हम 2 मेथड्स देखेंगे जिसमें क्या होता है, यार्न से क्या बनाया जाता है, फैब्रिक बनाया जाता है। तो यार्न से जो मेथड है हम देखेंगे, उसमें क्या होगा कि यार्न से क्या बनाया जा रहा है, फैब्रिक बनाया जा रहा है। तो वो 2 मेथड कौन से वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट मेथड है वीविंग एंड सेकंड मेथड है नीटिंग, ठीक है। फर्स्ट मेथड क्या है, वीविंग और नीटिंग। वीविंग मतलब क्या होता है, बुनना, सिलना, बुनना, उसको बोलेंगे वीविंग, ठीक है। तो वीविंग प्रोसेस में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग two sets of yarn together, to make fabric is called weaving। ओके, यहाँ पे टुगेदर का स्पेलिंग रॉन्ग है, हम करेक्ट कर लेते हैं। टुगेदर, TOGTH, together, okay। The process of arranging 2 sets of yarn together to making fabric is called weaving। weaving क्या है, एक प्रोसेस है। weaving क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, दो सेट्स ऑफ यार्न, 2 थ्रेड यूज करके क्या बनाया जाता है, एक फैब्रिक बनाया जाता है, ठीक है, एक कपड़ा बनाया जाता है। 2, इसमें यहाँ पे लिखा है ना 2 सेट्स ऑफ यार्न ऑफ टुगेदर मेक फैब्रिक। क्या बनाते हैं, टुगेदर मेक फैब्रिक। उस प्रोसेस को बोलेंगे वीविंग। समझ में आया, वीविंग मतलब क्या, कि वीविंग मतलब जिसमें क्या होता है, 2 सेट्स ऑफ यार्न होते हैं, 2 यार्न यूज किए जाते हैं, 2 सेट्स ऑफ यार्न
उनको मिलाया जाता है और वो क्या बनाते हैं, एक फैब्रिक बनाते हैं, एक कपड़ा बनाते हैं, उस प्रोसेस को बोलेंगे वीविंग। ठीक है, वीविंग में जैसे कि हमारे जो कपड़े हैं वो जो सिलते हैं तो वो किससे बने हैं, वीविंग प्रोसेस से बने हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नीटिंग। नीटिंग क्या होता है, इन नीटिंग अ सिंगल यार्न इज यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। इसमें क्या किया जाता है, सिंगल यार्न यूज किया जाता है, सिंगल थ्रेड यूज किया जाता है बनाने के लिए, एक फैब्रिक बनाने के लिए क्या यूज किया जाता है, एक सिंगल थ्रेड। जैसे कि उसके एग्जाम्पल क्या है, सॉक्स। नीटिंग के एग्जाम्पल्स क्या है, सॉक्स, स्वेटर एंड जो है सॉक्स जो है वो कौन से प्रोसेस से बनता है, नीटिंग के प्रोसेस से बनता है, और जो स्वेटर है वो भी नीटिंग के प्रोसेस से बनता है। ठीक है, जैसे कि जो हमारी मम्मी है जब हमारा स्वेटर सिलती है तो देखा है वो ऐसे कुछ बुनती है तो वो क्या करती है, एक ऊन का एक गोला जैसे लेती है ना, तो वो एक ही थ्रेड होता है ना, पूरा एक थ्रेड से वो पूरा स्वेटर बनाया जाता है, उसमें एक सिंगल यार्न लिया जाता है ना, तो उसको बोलेंगे नीटिंग। उस प्रोसेस को बोलेंगे नीटिंग। स्वेटर बुनने के प्रोसेस को भी बोलेंगे नीटिंग, क्योंकि उस स्वेटर बुनने के प्रोसेस में क्या होता है, एक यार्न यूज़ किया जाता है, एक टाइम पे एक यार्न यूज़ करके स्वेटर बुना जाता है, उस प्रोसेस को बोलेंगे नीटिंग। जो भी कपड़ा एक यार्न से बन रहा है, एक थ्रेड से बन रहा है, उस प्रोसेस को बोलेंगे नीटिंग, जिस प्रोसेस में सिंगल यार्न यूज हो रहा है। ठीक है, सिंगल। और वीविंग में क्या हो रहा था, 2 सेट्स ऑफ यार्न हो रहे थे, 2 सेट्स ऑफ यार्न यूज करके क्या बना रहे थे, एक फैब्रिक बना रहे थे। और नीटिंग में क्या हो रहा है, एक यार्न यूज करके एक फैब्रिक बनाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है नीटिंग इज डन बाय हैंड्स एंड ऑन मशीन। जो नीटिंग है वो हैंड से भी किया जाता है और मशीन से भी किया जाता है। ओके, अभी हमने देखा कॉटन फाइबर के बारे में, अब हम देखेंगे जूट फाइबर के बारे में। ठीक है, जूट फाइबर, जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट। जो जूट फाइबर होता है वो कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, स्टेम ऑफ जूट प्लांट। जो जूट प्लांट का स्टेम होता है उससे क्या लिया जाता है, जूट फाइबर लिया जाता है। सपोज ये हमारा एक जूट का प्लांट है तो उसके स्टेम के अंदर जूट फाइबर्स होते हैं। ठीक है, कहाँ होते हैं, स्टेम के अंदर होते हैं जूट फाइबर्स। तो जूट का फाइबर्स कहाँ से लिया जाता है, जूट के प्लांट के स्टेम से लिया जाता है। इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जो जूट का प्लांट है वो कब कल्टीवेट किया जाता है, उसको कब ग्रो किया जाता है, रेनी सीजन में, बारिश के मौसम में उसको कल्टीवेट किया जाता है। एंड इज हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट द फ्लावरिंग स्टेज। और जब उसको हार्वेस्ट कब किया जाता है, जब वो कौन से स्टेज पे होता है, फ्लावरिंग स्टेज पे होता है, तब उसको हार्वेस्ट किया जाता है, उसकी कटिंग होती है, उसको काटा जाता है उसके जूट के प्लांट को। फिर क्या कहते हैं, द स्टेम ऑफ द हार्वेस्ट प्लांट इज इमर्स इन वाटर। तो जो स्टेम होता है हार्वेस्ट, जो हमने स्टेम जो काटी है अभी जूट प्लांट की, उसको क्या किया जाता है, इमर्स किया जाता है वाटर में, उसको पानी में डुबा के रखा जाता है फ्यू डेज के लिए, कुछ दिन के लिए। क्या किया जाता है, उस जूट की प्लांट की जो स्टेम है जो हमने कट करी है उसको फिर कुछ दिनों के लिए पानी में डुबा के रखा जाता है ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, थोड़ी डिकम्पोज होने लगे, थोड़ी सड़ने लगे। फिर क्या होगा, वो इजीली जो जूट फाइबर है उसके स्टेम में से हम निकाल पाएंगे। These stems root and the fibers are separated by hands। वो धीरे धीरे सड़ने लगेगा और फिर हम इजीली उसकी फाइबर्स को हम अपने हाथ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जूट फाइबर्स इस तरीके से बनता है, हम इस तरीके से जूट फाइबर्स को ऑब्टेन करते हैं। तो जूट फाइबर्स तो ऑब्टेन हो गया, अब जूट फाइबर से कौन सी चीज़ें बनते हैं वो हम देखते हैं। थिंग्स विच इज मेड फ्रॉम जूट फाइबर्स आर बैग, कारपेट, चेयर, हैंड बैग्स, गोनी बैग्स एक्सेट्रा। जो गोनी होती है ना जिसमें आलू वगैरह सब, पटेटोस वगैरह सब भरते हैं, जो ब्राउन कलर की दिखती है, वो किससे बनती है, जूट के फाइबर से बनती है। जो मैट होती है, चटाई होती है, कारपेट्स होती हैं, जो कुछ चेयर जो होती है जो इसे बुनी हुई होती है, जूट के फाइबर से उनको बनाया जाता है। जो हमारे घर पे जो कुछ झूला लगाए जाते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, जूट के फाइबर से बनाए जाते हैं। ओके, हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। और आप नोट्स के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।